हेलो एवरीवन, मेरा नाम दीप्ति है। मैं आज आपके सामने ग्रेड 8 के एसएसटी के बुक से पहला चैप्टर लेके आई हूँ। आपकी बुक का नाम है एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड और हमारे लेसन का नाम है नेचुरल रिसोर्सेज एंड देयर यूजेस। इस चैप्टर के ओवरव्यू की बात करें हम तो इसमें हम सबसे पहले ये जानेंगे कि व्हेन डज नेचर बिकम अ रिसोर्स, कि कब नेचर रिसोर्स बदल जाता है, या किस तरह से नेचर में जो चीज़ें उपलब्ध हैं जो हमें प्राप्त हैं उनको हम रिसोर्स में बदल देते हैं। कैटेगरीज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, कि नेचुरल रिसोर्सेज की कैटेगरीज क्या क्या है और उसको कैसे कैटेगरी में बदलते हैं, जिसके अंदर रेन्यूएबल एंड नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज भी आएंगे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड इट्स इम्प्लीकेशन, नेचुरल रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन पूरे वर्ल्ड वाइड कैसा है और उसको रिसोर्स जो भी है उसका इम्प्लीकेशन क्या है। द नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द नेचुरल रिसोर्सेज कर्स, कि नेचुरल रिसोर्स जो है क्या वो कर्स है या बुन है, या नेचुरल रिसोर्स कब हमारे लिए कर्स जाती हैं। नेक्स्ट टॉपिक है रिस्पॉन्सिबल एंड वाइज यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जिसको हम बोलते हैं स्टीवर्डशिप। तो इस चैप्टर में हम इन टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम यह जान लें, इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले हम ये जान लें कि नेचर क्या है। नेचर जो है, तो नेचर वो लिविंग थिंग या नॉन लिविंग थिंग है। इन्वायरमेंट में जो भी हमें लिविंग या नॉन लिविंग थिंग्स दिखते हैं वो सब नेचर के अंतर्गत आते हैं, लेकिन शर्त ये है कि वो ह्यूमन द्वारा बनाया हुआ नहीं होना चाहिए। Nature is totally of life and non-life form that are part of our environment but have not been created by human. इसके बाद हम रिसोर्स के बारे में जानेंगे। When human use these for consumption, these elements of nature become resource. जब ये नेचर के एलिमेंट्स जो हैं, लिविंग थिंग्स या नॉन लिविंग थिंग्स जो भी हैं, उसको ह्यूमन बीइंग अपने यूज़ के लिए कंज्यूम करता है, तो वो जो चीज़ें हैं या जो थिंग्स हैं वो रिसोर्स बन जाती हैं। लेकिन सभी चीज़ें रिसोर्स नहीं होती। रिसोर्स बनने के लिए किसी भी एंटिटी को या किसी भी चीज़ को रिसोर्स बनने के लिए कुछ शर्तों का पालन करना पड़ता है, जैसे कि वो तकनीकी रूप से आसानी से एसेसिबल हो, टेक्नोलॉजिकली एसेसिबल हो। मान लीजिए जैसे पेट्रोलियम है, समुद्र के नीचे है, बहुत नीचे है, लेकिन वो इतना नीचे है कि उसको हम टेक्नोलॉजिकली निकाल ही नहीं पा रहे हैं। आप कितनी भी टेक्नोलॉजी यूज़ कर लीजिए, उसको निकालना आसान नहीं है। नहीं निकाल पा रहे हैं तो वो रिसोर्स नहीं कहलाएगी, और जब तक हम उसको वहाँ से निकाल के यूज़ न करें वो रिसोर्स नहीं कहलाएगा। And its explanation should be economically feasible and culturally acceptable. अगर कोई भी चीज़ है तो उसको निकालना या यूज़ में ले आने के लिए, उसको अपने यूज़ लायक बनाने के लिए ऐसा नहीं है कि मतलब पैसे कम खर्च करने पड़े। मतलब कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि जो चीज़ हमें मिल रही है उसकी कीमत उसको निकालने से या उसको यूज़ में लाने से कम है। मान लीजिए हमें 1000 रुपये का सोना मिला और सोने को निकालने में अगर हमें 5000 या 6000 रुपये खर्च हो जाते हैं तो वो हमारे लिए रिसोर्स नहीं है, क्योंकि उससे हम ज़्यादा कुछ भी कम मतलब बचा नहीं पा रहे हैं या कमा नहीं पा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि
हम लोग जानते हैं कि भारत में संस्कृति एक बहुत ही विभिन्न तरह की संस्कृति है। तो हर संस्कृति की कुछ अपनी मान्यताएं हैं। तो जैसे कोई भी चीज़ को रिसोर्स बनाने के लिए ये होना चाहिए कि वो सांस्कृतिक रूप से एक्सेप्टेबल हो। जैसे बहुत सारी जगहों पे पेड़ काटना धार्मिक रूप से मान्यता नहीं प्राप्त है, उसको अच्छा नहीं मानते। तो वहाँ के जो पेड़ है उसको हम रिसोर्स नहीं कह सकते, क्योंकि वो पेड़ है, वो हमारे हमारे हम उसको यूज़ नहीं कर कंज्यूम नहीं कर पा रहे हैं, तो वो हमारे लिए रिसोर्स नहीं है। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि सांस्कृतिक रूप से उससे वो चीज़ मान्यता प्राप्त हो कि हाँ भाई आप उसको यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इस लेसन में हमने क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले तो हमने नेचर के बारे में जाना कि नेचर क्या है। जो भी इन्वायरमेंट में लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स हैं जो कि ह्यूमन द्वारा बनाई नहीं है, वो नेचर कहलाएंगी। रिसोर्स में वो चीज़ें आती हैं जो कि हम ह्यूमन बीइंग जो है, जो भी इन्वायरमेंट में चीज़ अवेलेबल है उसको अपने लिए यूज़ करने के लिए या कंज्यूम करने के लिए जब अपने लायक बनाए या कंज्यूम करे तो उसको हम कहते हैं रिसोर्स। और रिसोर्स किसी भी चीज़ को या एंटिटी को रिसोर्स बनने के लिए क्या क्या चाहिए कि वो तकनीकी रूप से या टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल हो और उसको कम कीमत पे अपने यूज़ करने लायक बनाया जा सके और वो सांस्कृतिक रूप से या कल्चरली एक्सेप्टेबल हो। तो हमने आज ये जाना और आज के वीडियो में बस इतना ही। अब आगे का वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में आगे के बताऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।